महुआ से ये सतनाम सद्भाव पद यात्रा प्रारंभ हो रही है। बोल रहा हिंदुस्तान मन के एक समान। भारत देश और प्रदेश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करें। तो युवाओं को आपके तरफ से एक मैसेज का उम्मीद हमारे सीजी भास्कर में अक्सर रहता है, तो इस पदयात्रा से गुरु घासीदास बाबा के तरफ से और इस मैसेज में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है। आज का समय आधुनिक युग का समय है और हम सबको आधुनिक को अपनाना है। और जिस प्रकार तकनीकी के क्षेत्र में देश और दुनिया प्रगति कर रही है, गिरौदपुरी के बारे में आप जानते हैं, सबसे बड़ा जैतकम वहां पर है। 21 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के राजा की शोभा यात्रा निकल रही है। को मालूम है ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेला लगता है जहां हजारों। पहले की यात्रा में और अब की यात्रा में, पहले की भक्ति में और अब की बाबा की भक्ति में कितना फर्क आप देखते आए हैं? अब की भक्ति सच्चे मन से हो रही है, क्योंकि लोगों ने पाया है, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों ने पूरे देश में आ जाते हैं बाबा जी में से कुछ पाया है। मैंने तो स्वयं पाया हूँ, मुझे मालूम है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव की बात है। आज के उद्देश्य के साथ आज की जो पद यात्रा प्रारंभ होते वो भी बहुत ही अच्छा तरीके से पूरा हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सतनाम सद्भाव पदयात्रा की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है और सीजी भास्कर की टीम रायपुर महुआ में मौजूद है। पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज जो है छत्तीसगढ़ के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और सीएम साय के साथ में जो है ये पदयात्रा की शुरुआत की गई है। आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से 3 दिनों का भव्य मेला जो है वो गिरौदपुरी में लगता है, इसीलिए 32 सालों से पिछले लगातार ये पदयात्रा निकाली जाती है और इस बार जो नेतृत्व किया है वो छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के नेतृत्व में ये पदयात्रा हो रही है। पीछे आप देख सकते हैं जो ये यात्रा है, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं इस पदयात्रा में और साथ ही साथ प्रदेश के कई मंत्री नेतागण सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जनता पहुँचे हुए हैं और सबके जुबान पे एक ही नारा है, मन के एक समान। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय के जयकारा के साथ में ये पदयात्रा की शुरुआत हुई है। आगे चलेंगे, हम गुरु खुशवंत साहिब से भी बात करेंगे कि इस पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो क्या है इसे लेकर, और जो 5 दिनों की ये भव्य पदयात्रा है उसे लेकर वो क्या कह रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लोग साथ में शामिल हुए हैं इस पदयात्रा में और साथ ही साथ जो गुरु है वो भी इस पद यात्रा में शामिल है। बात भी करेंगे और आपको कई सारे सवालों के जवाब भी हम सीजी भास्कर चैनल पर दिवाएंगे। महुआ के सतनाम भवन से ये पद यात्रा की शुरुआत हुई है। आप तस्वीर में पीछे से देख सकते हैं, मंत्री महोदय जी भी हमारे साथ में मौजूद है। भैया, ये जो पद यात्रा है ऐतिहासिक है और काफी लंबे समय से हो रही है, लेकिन इस बार का नेतृत्व आप कर रहे हैं, कैसे देखते हैं और समाज को और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसीलिए आज से 18 फरवरी से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सतनाम भवन महुआ से ये सतनाम सद्भाव पद यात्रा प्रारंभ हो रही है और ये 5 दिन यात्रा चलेगी। तो 5वें दिन अंतिम दिन गिरौदपुरी धाम पहुंचेगी, जहां बाबा गुरु घासीदास जी के तपोस्थली गिरौदपुरी धाम में आरती मंगल पूजा कर इसका समापन होगा। और इस यात्रा के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश है, बोल रहा हिंदुस्तान मन के एक समान, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का ये यात्रा है, ताकि सभी साथियों में, सभी भारत देश के प्रदेश के एक एक नागरिक में भाईचारा स्थापित हो, एकता स्थापित हो, संगठन स्थापित हो और एक दूसरे को सहयोग करने की भावना स्थापित हो। इस भाव के साथ ये सतनाम सद्भाव पद यात्रा आज सर्व समाज के द्वारा निकाला गया है। बिल्कुल, जब भी ऐसी कोई धार्मिक बड़ी पदयात्रा होती है तो कई लोग ऐसे हैं जो इन पदयात्रा में धार्मिक कार्यक्रम में भी जो है सवाल जवाब करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ऐसे लोग कभी भी नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में या प्रदेश में अमन चैन भाईचारा स्थापित हो। ऐसे ही लोग हमेशा इसमें क्वेश्चन उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारत देश और प्रदेश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करें, लोगों को उन्नत बनाने का काम करें, प्रदेश की उन्नति विकास के लिए काम करें। और जिस प्रकार आज के समय में जागरूकता की आवश्यकता है, जिस प्रकार के जल स्तर घट रहा है तो जल संरक्षण करना अति आवश्यक है।
जिस प्रकार गौ हत्या होती है तो गौ हत्या को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जागरण करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके अलावा हमारे जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं स्वच्छता की बात, स्वच्छता के लिए भी ये पद यात्रा है। और एक विशेष रूप से क्योंकि प्रत्येक श्रद्धालु गिरौदपुरी और अन्य अनेक प्रकार के धाम दर्शन करने जाते हैं, उनकी सभी के लिए मनोकामना पूर्ण हो, उस उद्देश्य से ये मनोकामना यात्रा भी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे युवा मंत्री आप हैं, तो युवाओं को आपके तरफ से एक मैसेज का उम्मीद हमारे सीजी भास्कर में अक्सर रहता है, तो इस पदयात्रा से गुरु घासीदास बाबा के तरफ से और इस मैसेज में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है। निश्चित ही मेरे सभी युवा भाइयों से यही कहूँगा, निश्चित ही आज का समय आधुनिक युग का समय है और हम सबको आधुनिक को अपनाना है। और जिस प्रकार तकनीकी के क्षेत्र में देश और दुनिया प्रगति कर रही है, तो हमें भी उसको अपनाकर उसके माध्यम से प्रगति करनी है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसको हमें नहीं भूलना है, क्योंकि यही संस्कृति और संस्कार हमारी शक्ति है जो हमको और आपको और पूरे समाज को और पूरा प्रदेश देश को एक भाव से जोड़े रखती है। तो इस भाव को हमेशा बना के रखना है। और हम सब युवा साथियों से मैं यही आग्रह करूँगा, पहले अपने आप से सोचने से पहले, अपने व्यक्तिगत के लाभ के लिए सोचने से पहले हमेशा राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम का विचार हमेशा रखें। और इस माध्यम से आप जब काम करेंगे तो निश्चित ही प्रदेश और देश की उन्नति विकास होगी, तो आपका स्वयं का भी उन्नति और विकास होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस पदयात्रा के लिए। आप देख सकते हैं मंत्री महोदय से हमने बात की है और युवाओं के लिए भी सवाल पूछे हैं कि इस पदयात्रा से क्या मैसेज वो देना चाहेंगे। पीछे आप अंकित से चाहूँगा एक बार ये भव्य यात्रा में पदयात्रियों की संख्या दिखा दें कि हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ से लगातार जा रहे हैं पदयात्रा करते हुए। और साथ ही साथ एक बड़ा चीज़ यह है कि बोल रहा हिंदुस्तान मन के एक समाज, जो गुरु घासीदास बाबा बोल के गए थे, उस मैसेज को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम हर साल सतनामी समाज करता है। और इसी के साथ में जो है आप लगातार ये यात्रा पिछले 32 सालों से देखते आ रहे होंगे। इसके साथ ही कई सारे ऐसे भव्य चीज़ें भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि गिरौदपुरी के बारे में आप जानते हैं सबसे बड़ा जैतकम वहाँ पर है और वहाँ जो पूजा होती है वो ऐतिहासिक होती है। वहाँ जो मेला होता है गिरौदपुरी में वो ऐतिहासिक होती है। लाखों की संख्या में लोग उस मेला में पहुँचते हैं और साथ ही साथ जो है भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये पदयात्रा की शुरुआत आज हुई है 18 तारीख से और 22 तारीख तक ये पदयात्रा चलेगी। उसके बाद मेला होगा, तो आपको लगातार तमाम कवरेज भी देखने को मिलता रहेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ हम गुरु खुशवंत साहब के पिताजी से भी, जो बड़े गुरु हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो इस पदयात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे। साहिब जी, जो पदयात्रा निकल रही है भव्य है, ऐतिहासिक है, लोगों के दिल के करीब है, क्या कहना चाहेंगे और मैसेज में क्या बोलना चाहेंगे? आज जो सतनाम संदेश सद्भाव यात्रा रायपुर से गिरौदपुरी धाम के लिए जो निकली है, इसका मूल उद्देश्य है जो बाबा घासीदास जी ने मन के एक समान का जो संदेश दिए हैं, उसको आज पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से जो यहाँ पे अनेक जाति अनेक धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं छत्तीसगढ़ में, हमारे पूरा भारत देश में, वो कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेके ईर्ष्या देश, किसी न किसी बात को नस्ता, ऐसा होते रहता है, चलते रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि भी प्रेम और भाईचारा सद्भावना यहाँ पे पूरा पर्याप्त रहे, हर वर्ग के लोग एक दूसरे से भाईचारा के साथ रहें, सद्भाव के साथ रहें। आगे किसी प्रकार से जो झगड़ा लड़ाई होता है, विवाद होता है धर्म को लेके, जाति को लेके, वो ख़त्म हो जाए। आपस में प्रेम और भाईचारा, जब तक समरसता नहीं रहेगा, सद्भाव नहीं रहेगा, भाईचारा नहीं रहेगा, तब तक हम लोग छत्तीसगढ़ का विकास, क्या भारत देश का भी विकास नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आज बाबा घासीदास जी के जो सबसे बड़ा संदेश है मानव एक, उसको हम लोग चरितार्थ करें और आपस में पूरा समाज एक साथ जुड़ के काम करें विकास के लिए। बाबा जी ने जो संदेश दिया है वो पूरा समस्त मानव समाज के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए दिया है। तो हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि जो गुरु होता है किसी एक समाज का नहीं होता, कहीं भी उनका अवतरण हुआ हो, लेकिन उनके जो संदेश हैं वो पूरा मानव कल्याण के लिए, इस विषय को हमको ध्यान में रखना है, ना कि किसी जाति धर्म को ध्यान में रखना है। उनके संदेश को हम अमल करें, उससे फ़ायदा होता है कि नहीं होता, ये चीज़ हमको देखना है।
और ज़रूर हम यदि आत्मसात करते हैं बाबा जी के संदेशों को, जितने भी उनके संदेश उपदेश हैं, तो ज़रूर हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारे परिवार में खुशहाली आएगी, हमारे प्रदेश में खुशहाली आएगी, अमन चैन शांति रहे। सबसे बड़े जो लोग शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, वो बिना बाबा घासीदास जी के संदेश को अपनाए बगैर अमन चैन शांति नहीं आ सकती, प्रेम भाईचारा सद्भावना नहीं आ सकती। वही एक यात्रा को लेकर बाकी और बातें कर लेते हैं। जी, भव्य यात्रा निकलने वाली है रायपुर से गिरधपुरी तक। जय साहेब, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है मन के एक समान। 21 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के राजा की शोभा यात्रा निकल रही है गुरु खुशवंत साहब के मार्गदर्शन में, जो भारी रायपुर से लेके गिरधपुरी 5 दिनों में पहुंचेंगे। और मेला तो सबको मालूम है, यह हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेला लगता है, जहां हजारों सिर्फ वाहन रहते, हजारों अनगिनत वाहन रहते हैं। आप सोच लो पब्लिक, यह मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा मेला है। आज परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा के संदेश पहले छत्तीसगढ़ में चलते थे, आज हिंदुस्तानी देश विदेश में सतनाम सतनाम चल रहा है। मैं तो यही चाहूँगा, हर क्षण हर पल बोलो सतनाम सतनाम। बाकी तो आप देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। इसके अलावा एक सवाल ये रहेगा सर कि आप काफ़ी आदरणीय हैं, और बड़ा सवाल यह है कि पहले की यात्रा में और अब की यात्रा में, पहले की भक्ति में और अब की बाबा की भक्ति में कितना फर्क आप देखते आए हैं? अब की भक्ति सच्चे मन से हो रही है, क्योंकि लोगों ने पाया है, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों ने पूरे देश में आ जाते हैं बाबा जी में से कुछ पाया है। मैंने तो स्वयं पाया हूँ, मुझे मालूम है आम लोगों ने भी बहुत कुछ पाया है। हर समाज हर वर्ग के एक ही संदेश सतनाम, और दिन पे दिन बाबा जी का प्रचार, बाबा जी के ऊपर बलिदान, बाबा जी के ऊपर गुरु बलिदान के बाबा के ऊपर फिल्म बनना बहुत असंभव है। वो हमारे कल्पना नहीं की जा सकती, कभी कल्पना नहीं किया था। पता नहीं हमारे डॉक्टर सोनी जी ने उस फिल्म को निर्माण कर पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज किया है, जिसके लिए मैं डॉक्टर सोनी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आज देश विदेश में एक फिल्म के माध्यम से सतनाम का प्रचार हुआ है। मैं इसके लिए कहता हूँ। और अगर कभी प्रयास किया जाए, आप अगर प्रयास करें तो बनाया जा सकता है भविष्य में? कठिन काम है, मैं सोचता भी नहीं, मालूम है, मगर डॉक्टर सोनी साहब ने जो किया है ना, वो सदियों इतिहास, जब तक चांद सूरज रहेगा वो फिल्म का नाम रहेगा गुरु बालक दास बलिदान दास बाबा जी की फिल्म, वो याद रहेगा लोगों को। जय सतनाम साहिब। यात्रा शुरू होने वाली है आज से गिरधपुरी तक, कैसे देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? जय सतनाम। सतहा आगे मजरे नहीं न सतला काहे खाए, सतहा आगे मजरे नहीं न सतला काहे खाए, सतनाम एक अमर ज्योत है, जन पक्का रास्ता बताए, जन पक्का रास्ता बताए। अतिक सुंदर शोभा यात्रा निकलत हवे, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव की बात है कि रायपुर से लेके गिरधपुरी धाम तक 5 दिन तक ये यात्रा चलने वाला है। सतनाम समाज के भाई मतलब मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे गुरु खुशवंत साहिब जी ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सबके जीवन सफल हो, खुशमय रहे, यही शुभकामना। इसी तौर पे आज हमारे सतनाम समाज के द्वारा हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन के और कुछ ही क्षण पश्चात मंत्री है भाई गुरु पदयात्रा उनके नेतृत्व में आज पदयात्रा निकले सतनाम समाज समाज में प्रदेश में सद्भावना संदेश देके सुख शांति समृद्धि और पूरा छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय सतनाम सेना भाईचारा से समृद्ध और सद्भावना से रहे। ये यात्रा निकाले जाते हैं ताकि आपस में लोग भाईचारा से रहे और सुख शांति संदेश दें। चाहिए प्रारंभ भाई शिवाजी।
सुख समृद्धि आवे, साथ ही साथ आज के उद्देश्य के साथ आज की जो पद यात्रा प्रारंभ होते वो भी बहुत ही अच्छा तरीके से पूरा हो सके। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे, बोलिए परम पूज्य घासीदास बाबा की, राधा झंडा की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। के मंत्री आदरणीय गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे विधायकगण